तो फिर हमें 2-3 बुनियादी शराइत पूरी करनी होंगी। सबसे पहली बात ये कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर मोहल्ले में, हर स्लम में, हर अर्बन स्लम में, शहरी बहुत कम आमदन के जो इलाके हैं, जो कच्ची आबादियां हैं, जो स्लम एरियाज़ हैं, जो स्क्वाटर सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर हमें स्कूल तामीर करने होंगे। मैं आपको अभी आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं मुंसलिक हूँ एक ऐसे फैमिली ट्रस्ट के साथ। हमारी फैमिली का ट्रस्ट है जहाँ पर हमने इस्लामाबाद के 8 कच्ची आबादियों में स्कूल मुफ्त चला रहे हैं। हम स्कूल भी हम चलाते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें भी हम देते हैं ट्रस्ट में से। हम स्कूल भी मुफ्त चलाते हैं, टीचर्स की तनख्वाहें भी देते हैं, किताबें और कापियाँ और पेंसिलें भी मुफ्त देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, जूते और स्वेटर भी देते हैं, सालाना सेहत का मुआयना भी करवाते हैं बच्चों और बच्चियों का, और जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ हफ्ते में 1 बार फल और दूध भी देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मुखय्यर औरतें और मर्द पाकिस्तान में यहाँ पर बहुत अमीर लोग भी बसते हैं, गुर्बत भी बहुत है लेकिन अमीर लोग भी बहुत हैं, मुखय्यर लोग भी बहुत हैं, ज़कात और खैरात और सदक़ात देने वाले लोग भी बहुत हैं। मौलाना ईदी का पूरा ट्रस्ट और फाउंडेशन चलता ही सिर्फ ज़कात और खैरात और सदक़ात के ऊपर है। तो मैं समझती हूँ कि तालीम के लिए अगर रमज़ान आने वाला है, ज़कात का मौसम आने वाला है, इस ज़कात के सीज़न में और इस रमज़ान में आइए हम सब मिलकर, आप और हम, आपके तमाम नाजरीन, आपके तमाम सामाईन, आपके तमाम रीडर्स जितने हैं, वो सब के सब अहद करें कि इस साल की ज़कात और खैरात और सदक़ात हम सिर्फ़ और सिर्फ तालीम को देंगे, और उसमें फ़ोकस करना है, तरजीहात देनी है लड़कियों की तालीम को। इसके लिए हमें बिल्डिंग्स चाहिए, अगर बिल्डिंग्स नहीं चाहिए तो शिफ्टें लगाएं लड़कों के स्कूलों में। लड़कों के स्कूल तो हर गांव में मिलते हैं, हर शहर में मिलते हैं, हर कस्बे में मिलते हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, दूर दराज दश्त में मिलते हैं। तो वो लड़कों के स्कूलों को आइए हम 2 शिफ्टें लगा के दूसरी शिफ्ट में लड़कियों का स्कूल क्यों नहीं हम चलने देते? हम क्यों नहीं किसी गाँव की पढ़ी लिखी लड़कियों को टीचर के तौर पर लगाएं? ठीक है उनके पास मैट्रिक की सनद नहीं होगी, ठीक है उनके पास FA की सनद नहीं होगी, ठीक है उनके पास BA की सनद, ठीक है उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग PTC और BEd नहीं किया होगा, मान लिया, लेकिन कुछ तो है। बच्चियों को महरूम ना रखा जाए तालीम से जब तक हुकूमत इस लेवल पर नहीं पहुंचती कि टीचर्स ट्रेनिंग करें, खूबसूरत सी 2-2, 3-3 कमरों की इमारतें बनाएं और गोश्त स्कूल्स को वापस रिक्लेम करें। गोश्त स्कूल ना रहें जिन भूत के अलावा वहाँ पर बच्चे और बच्चियाँ पढ़ें। जब तक हमारा पब्लिक सेक्टर का निज़ाम ठीक नहीं होता, जब तक निजी शोबा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करता, उस वक्त तक मुखय्यर लोग ही कर सकते हैं और करते चले आए हैं और करते चले जाएंगे। बहुत खूबसूरत आपने तजवीज़ दी, अल्लाह करे हमारी हुकूमत तक भी ये पहुँचे। अच्छा ये बताइएगा, जैसे कि हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अबव 52% ये औरतों पर नहीं रुक जाएं। ये एक गलत फहमी है कि 52% औरतों और बच्चियों पर मुश्तमिल है। दुनिया की आबादी आपको पता है कि 7 बिलियन से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मज़ीद बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि चाइना और इंडिया की आबादी बहुत तेज़ बढ़ रही है और हमारी आबादी और इंडोनेशिया और बांग्लादेश की आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो लिहाजा ये 5-6 हमारा 6ठा सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, क्योंकि बड़े फ़ख्र वो ममालिक करते हैं जो कि बुनियादी सहूलियात और बुनियादी ज़रूरियात अपने तमाम के तमाम बाशिंदों को फराहम करें एक सोशल वेलफेयर स्टेट में, जो कि मुसलमान मुल्क होने के नाते हमारा होना था लेकिन नहीं है। अब ईसाई ममालिक में और कम्युनिस्ट ममालिक में और सोशलिस्ट ममालिक में तो ये है सोशल वेलफेयर स्टेट, हमारा तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है और वो नहीं। हम 52% नहीं हैं। पाकिस्तान में औरतों और बच्चों की आबादी 48% है, मर्दों की आबादी 52% है। ये पूरी दुनिया के बरक्स है। पूरी दुनिया में आपने जो बात कही वो दुनिया के लिए तो सही थी, लेकिन चंद ममालिक हैं जहां ये गलत है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफ़गानिस्तान, ये 6 ममालिक हैं जहां पर औरतें और बच्चियां
जिसको हमारी डेमोग्राफिक ज़बान में इस्तिलाह में मिसिंग कहते हैं। मिसिंग क्यों है? मिसिंग इसलिए हैं कि अगर 52% होती तो लड़कियों और औरतों की तादाद कुल आबादी में ज़्यादा होती। मसलन पाकिस्तान में जो पिछला सेंसस हुआ था 1998 में, 1998 में जो सेंसस हुआ था, अब इस साल होना है फिर से ताख़ीर से, उसमें 8 मिलियन बच्चियां और औरतें मिसिंग थी। अगर वो 52% का तनासुब होता तो हमारी 8 मिलियन ज़्यादा बच्चियां और औरतें होती। क्योंकि वो मिसिंग हैं तो इसलिए हमें पता चला कि हमारा 48% है। इसी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं सवाल, वो ये है कि जितनी भी हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं, औरतें, अगर वो भी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हासिल कर पाती हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे इकोनॉमी पे, स्पेशली पाकिस्तान की मईशत पे क्या किरदार अदा करेगा? सबसे पहले मईशत से पहले तो यह है कि एक बुनियादी इंसानी हक पूरा होगा, ठीक है ना। जिस तरह हमारा ज़िंदा रहने का हक है और फ़रोख्त ना होने का हक है और सेहत का हक है और रोटी कपड़ा और मकान का हक है और साफ़ पानी का हक है और साफ़ हवा का हक है और एक साफ़ माहौल का हक है, उसी तरह तालीमी हक, हमारा बुनियादी हक पूरा होगा। सबसे पहले तो हक पूरा होगा ना, बाद में ये कि मईशत के क्या मुस्बत असरात होंगे। देखिए, गुर्बत जब 54% पे पहुंच जाती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और अंडर $2 a day पॉवर्टी, जिसको कैलोरी पॉवर्टी कहते हैं कि खाने को नहीं है पूरा, वो अगर 73% पर पहुंच गई है तो इसका मतलब है कि मईशत बहुत बुरे हाल में है। और उस बुरे हाल में एक आदमी की तनख्वाह 10-12 लोग किफ़ालत करने वाला वो पूरा नहीं हो सकता। आपको मालूम है कि फूड इन्फ्लेशन इस वक्त 25% पे चल रही है। खाने पीने की अशिया की कीमत, उसकी कीमत ख़रीद 25% के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। तो ये फिर मेरा ख्याल है चल नहीं सकता। ना मुल्क की मईशत चल सकती है, ना घरानों का बजट चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता, ज़िंदगी नहीं चल सकती। लड़कियों को तालीम मिलेगी, औरतें वो बड़ी होंगी, वो मईशत में हिस्सा लेंगी, नौकरी करेंगी या कारोबार करेंगी या घर बैठकर मज़दूरी करेंगी या फैक्ट्रियों में मेहनत मज़दूरी करेंगी या देहातों में मेहनत मज़दूरी करेंगी। लेकिन शर्त यह है कि बच्चों को ना मेहनत मज़दूरी कराई जाए, उनको तालीम दिलाई जाए। 15 साल की उम्र तक लड़कियों को तालीम देना लाजमी है। अब तो 16 हो गया इस आईनी तरमीम के साथ, 18वीं तरमीम के साथ और आर्टिकल 25A के साथ। 16 बरस तक बच्चों और बच्चों को पढ़ाया जाए। उसके बाद फिर अगर वो आगे जाके आइंदा तालीम नहीं हासिल करना चाहते और काम करना चाहते हैं तो करें। मईशत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और जहाँ पर स्किल्ड लेबर है, तालीम याफ्ता लेबर है, वो ममालिक देखा गया है कि कहीं ज़्यादा तरक्की करते हैं बनिस्बत उनके जहाँ पर अनस्किल्ड लेबर है। कोरिया को मिसाल के तौर पर ले लें, वियतनाम को ले लें, किसी और को भी ले लें। मैडम, मेरे पास और 2-3 बहुत आम क्वेश्चन है और टाइम बड़ा शॉर्ट है। मैं चाहता हूँ कि आपके ख्यालात हमारे नाज़रीन और हमारे जो कायरीन हैं उन तक ज़रूर पहुँचे। अच्छा, हमारे यहाँ एक रिलीजियस फैक्टर है। बहुत सारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो मुतलक़न लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ तो नहीं हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये है कि लड़कियों को सिर्फ इस्लामिक एजुकेशन दी जाए। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल गलत एक तसव्वुर है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। कुरान का पहला लफ्ज़ है इक़रा, उसमें ये नहीं लिखा कि क्या पढ़ो, क्या पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, फुल स्टॉप, पढ़ो। ये नहीं लिखा कि सिर्फ कुरान पढ़ो या हदीस पढ़ो या फ़िक़्ह पढ़ो। हत्ता कि हदीस तो ये कहती है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन में कुरानी तालीम मिलती है। चीन में सिर्फ कुरान और हदीस और शरिया और फ़िक़्ह पढ़ाया जाता है, उसूलुद्दीन पढ़ाए जाते हैं चीन में। माफ़ कीजिएगा, ये तो अजीब व गरीब किसी मौलवी की सोच होगी। ये मैं समझती हूँ कि गलत है और आजकल कोई इस सोच के पीछे नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा, कोई मानने को तैयार नहीं। बहुत खूब।